टेंशन मेंबर में देखो, जो स्ट्रेंथ होती है हमारा टेंशन मेंबर में, मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जो हमारा शियर लैग इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो हमारे टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ होती है वो हमारी कम हो जाती है। तो अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं नेट एरिया इंटू जो हमारा परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो अभी जब हम एंगल सेक्शन से हम अपना बना रहे हैं गजट प्लेट जोड़ के, जो है ये हमारी गजट प्लेट है और ये हमारा एंगल सेक्शन है, तो हमने इससे गजट प्लेट जोड़ दिया है। तो होता क्या है कि ये हमारा कनेक्टेड लेग कहलाता है और ये हमारा आउट स्टैंडिंग लेग कहलाता है। तो ये लेग जब कनेक्ट होता है तो कनेक्टेड लेग में क्या होता है कि जब लोड आता है तो इसमें स्ट्रेन कम होती है, इसमें स्ट्रेन अलग होती है, जबकि ये आपका आउट स्टैंडिंग लेग जो होता है वो फ्री होने की वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा होती है, तो दोनों मेंबर में अलग अलग स्ट्रेन आती है। तो यही जो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है, ये हमारे ओवरऑल एरिया को, नेट एरिया को क्या करता है, कम कर देता है। और अगर नेट एरिया ये कम हो गया तो हमारी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग जो आती है कनेक्ट करने की वजह से, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, शियर लैग इफेक्ट। अब हम अगर हम स्ट्रेंथ लिखना चाहें तो अब हम कैसे लिखेंगे कि जैसे हमारा ये एंगल सेक्शन हो गया, ये हमारी गजट प्लेट हो गई, तो वन साइड ऑफ द वन सिंगल मेंबर कनेक्टेड, तो इसके लिए 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2 हमारा शियर लैग फैक्टर आ जाएगा। शियर लैग फैक्टर की वजह से हमारा नेट एरिया कम हो जाता है। तो अब स्ट्रेंथ हम कितनी लिख देंगे, नेट एरिया इंटू FAT, तो वही हमारा शियर लैग फैक्टर लग जाएगा। और देखो ये हमारा किसके साथ लग रहा है, यही हमारा जो आउट स्टैंडिंग लेग होता है उसी की एरिया को हमारा ये कम कर देता है। तो हमने ये A1 लिया है प्लस ये A2 लिया है, क्योंकि शियर लैग इफेक्ट की वजह से नेट एरिया कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेनिंग अलग अलग हो रही है दोनों में, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग है। और हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी मेंबर की। तो मेन प्रॉब्लम इसमें यही होती है। अगर हमारा दो दो एंगल सेक्शन कनेक्ट है एक सेम गजट प्लेट की साइड वन साइड में, तो ये 5a1 अपन 5a1 प्लस a2 हो जाता है। लेकिन अगर हमारा यही ये जो मेंबर है इसके अपोजिट साइड भी दो मेंबर जुड़ा हो, तो फिर शियर लैग इफेक्ट जो हो जाता है, और हमने पूरी टैक रिवेट लगाई हो, तो हमारा शियर लैग इफेक्ट जो हो जाता है 1 हो जाता है, क्योंकि टैक रिवेटिंग के बाद ये एज ए सिंगल यूनिट काम करने लगता है। और अगर हमारा टैकिंग नहीं किया है तो फिर हमारा फिर से इफेक्ट क्या हो जाता है, 3a1 प्लस a2 हो जाता है ना। तो इस चीज़ का आप क्वेश्चन करते समय ध्यान रखेंगे कि शियर लैग इफेक्ट क्या होता है और इससे हमारी स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके, थैंक यू।